बालक को ले आए। बालक को आ गए, लेकिन भगवान शिव उनका चरण छूना चाहते थे, लेकिन बालक को माता यशोदा ने बड़ा दूर से ही दिखाया। तो दर्शन तो हुआ, लेकिन इनका काम अभी तक हुआ नहीं। और भगवान कृष्ण जी समझ गए कि क्या चाहते हैं, है? तो यशोदा मैया जैसे कृष्ण जी को अंदर लेके गई, अब कृष्ण जी लगे रोने। अब यशोदा माता को लगा कि कहीं उस अवघड़ बाबा ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया, ये तो बालक अब चुप ही नहीं हो रहा है। तो दासियों से कहा, भाई उनको खोज के लाओ, वही फिर से ठीक भी करेगी, उन्हीं से प्रार्थना की जाए। तो खोजा गया। अच्छा, बाबा कहीं गए नहीं थे, भी गांव में थे, गोकुल गांव नंद गांव में ही विराजमान थे। बाबा आए और बाबा से यशोदा मैया कहा, देखिए बालक रो रहा है, जब से आप गए, उसको आप ठीक करिए। तो शिव जी मुस्कुरा दिए और अपनी जटाओं का बाल, उनके जटाएं बड़ी लंबी लंबी थी, उस बाल को उन्होंने पैरों में स्पर्श करा दिया। भगवान भी मुस्कुरा दिए और इसके बाद यह लीला संपूर्ण हुई। व्यास जी कहते हैं कि करो अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहो हता, अनेका वशिष्ठ वर्या कन्या सापि दिवांगता। अब नंद बाबा इधर 6 दिन हो गया है, तो अब नंद बाबा के मन में एक चिंता उभर गई। क्या चिंता? कि इस साल का हम वार्षिक कर नहीं दिए हैं। कंस राजा था, सभी को कर देना पड़ता था, तो इस साल का भी कर वो नहीं दिए थे, टैक्स नहीं दिए थे। नंद बाबा सोच रहे हैं कि अगर कंस के सैनिक लोग कर मांगने आ गए और उनको ये पता चल गया कि भाई वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी और उनका पुत्र हमारे ही घर में है, तो कहीं उन लोगों के चक्कर में हमारे पुत्र का भी अनिष्ट ना हो जाए। हा? तो ऐसा है कि उन लोगों का आने से पहले ही हम उनका जाके टैक्स चुका दें, उनका कर दे आएंगे। ऐसा वो सोच करके और अपने गोपों को उन्होंने कहा कि भाई गोप लोग, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दादुम कुरुर्दुहा। अपने गोप लोगों को गोकुल की रक्षा का भार देकर के वार्षिक कर देने के लिए अब नंद बाबा कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। मथुरा चले गए तो मथुरा में वसुदेव जी को पता चल गया कि नंद बाबा आए हैं, उनकी भी इच्छा हुई मिलने की। कर वगैरह देने के बाद वसुदेव जी से मिलने भी नंद बाबा गए और जाके वसुदेव जी से बातचीत करते हैं। वसुदेव जी बड़े चिंतित थे। नंद बाबा उनको समझाते हैं, कहते हैं कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहो हता। हे भैया वसुदेव जी, मैंने सुना है कि देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया है। एका वशिष्ठ वर्जा कन्या साप दिवम गता। एक जो कन्या जन्मी वह दिवम अर्थात आकाश को चली गई। नूनम हादृष्ट निष्ठो अपमय दृष्टो परम जना। इसमें हमारा कोई बस नहीं चला, क्योंकि यह अदृष्ट शक्ति के द्वारा हो रहा था। अदृष्ट का मतलब है कि वह शक्ति जो कारणभूत है, जो जिसको हम लोग देख नहीं सकते, अदृष्ट, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन जो समस्त जगत की व्यवस्थाओं का नियंत्रण करती है, उसी के लिए यहाँ पर अदृष्ट कहा गया है। नूनम रादृष्ट निष्ठो अयम दृष्ट परमो जना
आदिष्ट आत्मनस्तम यो वेदम ना सामुह्यति। इस तरह नंद बाबा वसुदेव जी को सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन वसुदेव जी को अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि उनके मन में चिंता हो रही कि हमारे दो दो बालक इनके घर में हैं, आई छोड़ के आ गए हैं गोकुल को, और आ करके हमको प्रवचन सुना रहे हैं। तो वसुदेव जी ने कहा कि देखिए नंद जी, करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयं च अन्यस्तेयं बहुतिथं सन्ति उपाताश्च गोकुले। हे नंद बाबा, अगर आपका कर देने का काम हो गया है तो आप ज्यादा मथुरा मत घूमिए, आप तुरंत गोकुल चले जाइए, क्योंकि हमें लग रहा है कि गोकुल में कहीं कोई उत्पात ना हो जाए कंस के द्वारा। ऐसा शंका व्यक्त किया वसुदेव जी ने नंद बाबा से। अब नंद बाबा वहां से सवार हो गए अपने छकड़ों पर, अपनी गाड़ियों पर, और चल रहे हैं और सोच रहे हैं। नंद बाबा क्या सोच रहे हैं कि वसुदेव जी कभी झूठा तो बोलते नहीं, असत्य बोलते नहीं। अब अगर ये चिंता कर रहे हैं तो जरूर इसमें कुछ संदेह है। अब इनके मन में आशंका ने जन्म लिया है। आशंका ने जन्म लिया कि कहीं सच में कोई अनिष्ट ना हो जाए। तो नंदः पथि वचा सौरेन मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणं उद्पातगं संकिताः। हरि जगाम शरणम, यह एक मंत्र है। अगर हमारे जीवन में किसी चीज को लेकर के आशंका हो जाए, भय हो जाए कि अब होगा कि नहीं होगा, या हमारे पर कोई कष्ट आने वाला है, ऐसी आशंका जब भी मन में हो, जैसे नंद बाबा को हुई है, तो उस समय का एक पंचाक्षरी मंत्र है जो भागवत महापुराण में व्यास जी ने लिखा और सुखदेव जी कह रहे हैं, हरि जगाम शरणम। इसी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए मनहीन। यह कोई दीक्षा देने वाला मंत्र नहीं है। यह कभी भी कहीं भी भक्त कीर्तन के रूप में इसको गा सकते हैं। तो हम लोग भी अपने जीवन में आने वाले उत्पादों से बचने के लिए भगवान के इस मंत्र का गायन करेंगे, कीर्तन करेंगे कि हरि शरणम 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 हरि शरणम
श्री राधे। तो अब नंद बाबा चल रहे हैं और उधर कंस के यहाँ सभा बैठ गई। कंस ने सोचा कि देवता लोग भी क्या झूठा होते हैं, क्या देवता भी झूठ बोलते हैं। आकाशवाणी हुई कि देवकी के 8वें गर्भ से मेरे काल का जन्म होगा। 8वां संतान तो बालिका निकल गई, वो भी कन्या जो है आकाश मंडल में हो गई। और उसने भी कहा कि तेरा काल जन्म ले चुका है। तो उसके जितने प्रधान राक्षस थे, मुष्टिक, चाणूर, बक, अघासुर, त्रिडावत, शंखचूड़, ये सारे राक्षसों की सभा बैठी कंस के यहाँ। और सब लोगों ने कहा कि महाराज आप चिंता न करें, हम लोग पता कर लेते हैं कि वो बालक कहाँ जन्मा है और उसको खत्म कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो पूतना भी वही थी, एक बकासुर की बहन है। तो पूतना ने कहा कि देखो जब तक पता करोगे तब तक कहीं उन्हीं लोगों को पता चल गया, बस उसको छुपा दिए। तो इसमें पता होता करने की जिम्मेदारी मुझे। तो कंस ने पूछा तुम क्या करोगे। तो उसने कहा कि देखो मैं जाऊंगी गोकुल में जितने बच्चे 1 महीना के भीतर के हैं, 1 मास के भीतर के जितने भी बच्चे नवजात जन्म लिए हैं, मैं जाऊंगी और उन सभी बच्चों को मार दूंगा स्तनपान करा के। तो कंस ने कहा हाँ, इससे मेरे ऊपर कोई आरोप भी नहीं आएगा कि राजा बालकों की हत्या करवा रहा है। तुम्हारी योजना सबसे उत्तम है। और इस तरह से अब पूतना तो आकाश मार्ग से जाएगी, तो राक्षसी है, वो आकाश मार्ग से नंद बाबा भारत पहुंचेंगे, उनके पास बैलगाड़ी है। पूतना पहुंच गई। पूतना कहाँ पहुंच गई? गोकुल गांव में पहुंच गए। कंसेन प्रहिता घोरा अपूतना बाल घातिनी। वसुदेव जी, सुखदेव जी कहते हैं कि पूतना बाल घातिनी है। और भगवान तो समझ गए कि पूतना आ रही है, अब हमको चरित्र शुरू करना होगा। एक चरित्र हालांकि हो गया, आप क्या लिखते हैं, शिव जी से मिलने वाला प्रसंग आप नहीं सुने, लेकिन जो प्रमुख चरित्र है पूतना उद्धार का, तो वह अब शुरू हुआ है।
तो पूतना आ रही है, भगवान समझ गए कि अब यहीं से हमको शुरुआत करना है। इसे रामावतार में कहां से किए थे? ताड़का से। ताड़का और पूतना में बड़ी समरसता है, दोनों में समानताएं हैं। क्या समानता है? तो दोनों स्त्री हैं। भगवान ने यहीं से संहार शुरू किया धर्मियों का, और दोनों के 3 अक्षर के ही नाम हैं, पूतना ताड़का। मात्राएं भी बराबर हैं। और क्या समानता है कि दोनों की लंबाई चौड़ाई भी बराबर है। पूतना के बारे में लिखा गया भागवत महापुराण में कि वो 6 कोस की थी। 6 कोस। एक कोस में कितने किलोमीटर? तो 18 किलोमीटर की उसकी लंबाई थी। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ताड़का के बारे में लिखा गया है, त्रयोवध योजना। जो ताड़का की लंबाई थी वो 1.5 योजन की थी, मतलब 6 कोस। 1 योजन में 4 कोस, 1.5 योजन 6 कोस। तो लंबाई चौड़ाई भी बराबर होगा। तो अब पूतना पहुंच गई और उसने बड़ा सुंदर रूप बना लिया है। इतना सुंदर रूप बना लिया है कि लग रही कहीं वो रानी है। और नंद बाबा के घर में तो तमाम महिलाएं आ रही हैं, बधाई देने के लिए आ रही हैं। उसी में भी घुस गई। भगवान भी यही सोच रहे थे कि ये हमारे ही घर आए, क्योंकि अन्य किसी बालक को अगर ये दूध पहले पिला दी तो उसका तो काम तमाम हो जाएगा। और भगवान हमेशा भक्तों को बचाते हैं। तो जब पूतना गोकुल में पहुंची, उतरी वहां पे आकाश मार्ग से, तो उसने सबसे पहले देखा कि ज्यादा भीड़ भाड़ कहाँ है। देखा कि नंद के घर में ज्यादा भीड़ भाड़ है। सोचा कि यहाँ पे जरूर कुछ हुआ है। पता लगाते लगाते वहां पर पहुंच गई, और पहुंची तो घुस गई। अब उसका रूप, रंग, सजावट, इतने आभूषण वगैरह पहनी थी, राजरानी जैसा लग रही थी कि माता रोहिणी और मैया यशोदा उसको रोक नहीं पाई, रोकी ही नहीं कि मत छू। एक अनजान स्त्री आई, तुरंत लाला को अपनी गोदी में उठा ली। भगवान ने आंखें मूंद ली। भगवान उसको देखते नहीं। क्यों नहीं देखते हैं भगवान? क्योंकि पूतना कपट करके गई थी। ऐसे तो भगवान समदर्शी हैं, उनके लिए सब बराबर है। लेकिन वो कहते हैं कि मोह ही कपट छल छिद्र भावा। अगर आप जिस अवस्था में हैं, जैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, उसी अवस्था में भगवान के पास जाते हैं तो भगवान आपको स्वीकार करेंगे। लेकिन कपट, पट माने पर्दा, आप चोला ओढ़ के जाते हैं उनके पास तो आपको स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने आंखें बंद कर ली, वो देख नहीं रहे पूतना की। और इसका एक उदाहरण और है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से, कि जब रामावतार में भगवान सीता जी को खोजते हुए इस सिंधा के नजदीक पहुंच गए, तो सुग्रीव महाराज ने जो देखा कि 2 धनुधारी आ रहे हैं, वीरोचित वेशभूषा में हैं, तो सुग्रीव जी बड़ा डर गए। उनके मन में मृत्यु का भय था। तो उन्होंने कहा कि जाओ पहले पता करो ये कौन है, कहीं बाली ने तो नहीं भेज दिया है। तो हनुमान जी की ही ड्यूटी लगी कि आप ही पता करें, आप ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। तो हनुमान जी उस समय विप्र का वेश, ब्राह्मण का वेश बना के भगवान के पास गए, जो उनका स्वाभाविक वेश नहीं था। तो जब ब्राह्मण का वेश बना के गए और जाते ही उन्होंने प्रणाम कर लिया, तो राम जी बोले कि देखो ये सही नहीं है। एक तो ब्राह्मण के वेश में आए, दूसरे क्षत्रिय को प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब ये असली ब्राह्मण नहीं, क्योंकि ब्राह्मण कभी क्षत्रिय प्रणाम नहीं करता। प्रणाम करने का नियम है कि हम किसको प्रणाम कर रहे हैं
वो प्रणम्य है कि नहीं, उसको प्रणाम किया जाना कि नहीं जाना चाहिए, ये पहले विचार कर लेना चाहिए। अब हनुमान जी बहुत सारे प्रश्न करते हैं, लेकिन राम जी कोई जवाब नहीं देते हैं। लक्ष्मण जी से सारी वार्ता हुई, और जब हनुमान जी ये समझ गए कि ये दशरथ नंदन श्री राम जी है और अपने असली भेष में आए, तब भगवान ने उनसे वार्ता की है। यह विवरण हमें प्राप्त हुआ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। अर्थात भगवान को कपट प्रिय नहीं है, पूतना की तरफ वो आंख भी नहीं खोले। पूतना ने उनको झट से उठा लिया और स्तनपान कराने लगी, पयोधरों को उनके मुख में दे दिया, जिस पर कालकूट नामक विष लगाई हुई थी। और भगवान उसके पयोधरों को पकड़ लिए और पकड़ के पीने लगे। तो ममता तो थी नहीं, माता का भाव नहीं था, तो उसमें से दूध तो निकला नहीं और विष का कोई प्रभाव पड़ा नहीं। कुछ विद्वान लोग, स्वामी वल्लभाचार्य जी ने ये भी कहा है अपने टीका में कि भगवान ने आंख बंद करके शंकर जी का ध्यान किया था कि प्रभु आप पहले विष पी चुके हैं, अब आज पूतना मुझे पिलाएगी है? तो जैसे आप पचाए तो वैसे हम भी पचा लें, ऐसा वल्लभाचार्य जी ने लिखा है। अब भगवान बड़े जोर से कर्षण करने लगे, पीने लगे दूध को। दूध तो निकल नहीं रहा है, तो ताम तीक्ष्णं चित्तामतीं चेष्टां वीक्ष्यान्तरागोऽसि परिच्छद्या शिवत अवरस्त्रियं तत्प्रभया च धर्षति निरीक्ष्यमाणे जननी हृदिस्थां तस्मिन्नस्तरं दुर्जरवीर्यमूल्यवनं घोराङ्कमादाय शिशुवतावता अगाढङ्कराभ्यां भगवन् प्रपीड्य तत् प्राणे समं रोष संवितो विवत्। भगवान अब उसका प्राण ही खींचने लगे, उसके मर्म स्थान फटने लगे, मृत्यु की पीड़ा उसको होने लगी। जन्मत मरत दुसाह दुख होई। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है और जब मृत्यु होती है तो असहनीय पीड़ा होती है, वही पीड़ा पूतना को होने लगी है। अब पूतना चिल्लाने लगी, चिल्ला रही है कि सामुंचलानिति प्रभासिनी अनिस्पीड्यमाना खिल जीव विमर्मणि विवृत्त नेत्रै चरणो भुजो प्रसविन्न गात्रा क्षिपति रोदेहा। मुंच मुंच, मुंच मतलब छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान से वो कह रही है, उसका प्राण तो निकलने वाला है, तो भगवान से कह रही मुझे छोड़ दो, लेकिन भगवान छोड़ने को तैयार नहीं है। मुंच का एक और अर्थ है जिसको हमारे धर्माचार्यों ने कहा है, मुंच का अर्थ होता है मुक्ति। पूतना कह रही मुंच मुंच अर्थात मुझे मुक्ति दो, और भगवान उसको मुक्ति देने ही वाले हैं, क्योंकि भगवान जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं। यह भी भक्ति के सिद्धांत में है कि भक्ति दो प्रकार की, या तो मरकट भक्ति होती है जिसमें भक्त भगवान को पकड़ता है। जिस तरह बंदर के बच्चे बंदर को पकड़ के एक डाल से दूसरे डाल पे जाते रहते हैं, लेकिन इसमें छूट जाने का भय है, क्योंकि अगर हमारी पकड़ थोड़ी सी कमजोर हो गई तब तो हम गिर जाएंगे। लेकिन दूसरी जो भक्ति है वो है मारजार भक्ति। मारजार का मतलब बिल्ली। इसमें बिल्ली अपने बच्चे को स्वयं पकड़ती है, और किससे पकड़ती है? अपने दांतों से।
जिन दांतों से बिल्ली चूहे को पकड़ ले तो चूहे का राम नाम सत्य हो जाए, उसी दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसका बाल भी बांका नहीं होता। उसी तरह भगवान अपने भक्त को जब स्वयं पकड़ते हैं तो उसको वैकुंठ पहुंचाकर ही मानते हैं। अब पूतना को पकड़ लिए, छोड़ नहीं रहे, मातृभाव आ गया है। भले वो आई थी गलत तरीके से, लेकिन भगवान को स्तनपान किए, उसको माता का दर्जा दे ही दिए। तो पूतना उड़ गई तुरंत, और उड़ के अब उड़ के वो जाए कहां? तो पूतना को भगवान ही घुमाने लगे। जैसे यंत्र कोई हो तो यंत्र अपनी इच्छा से नहीं हो सकता, उसको चलाने वाला जो है ड्राइवर, पायलट जो भी कह लें, वही यंत्रों का संचालन करता है। उसी तरह पूतना भी उड़ी तो जरूर, लेकिन भगवान ही उसको उड़ा रहे हैं। और भगवान क्यों उड़ा रहे हैं? क्योंकि पूतना का अब असली स्वरूप आ गया। जब प्राणों पे भय आया तो जो नकली राजरानी बनी थी, अब उसका असली स्वरूप प्रकट हो गया। अब भगवान ने सोचा कि अगर ये 6 कोस की राक्षसी अगर गोकुल गांव में गिरे तो पूरा गोकुल गांव स्वाहा हो जाएगा, तो इसको थोड़ा दूर ले चलो। यमुना के किनारे जहां पे कुछ जंगल था, कुछ मैदान था, वहां तक भगवान लेके पूतना को चले गए। और इसमें भी एक भाव है, संतों ने कहा कि इसलिए भगवान ले गए कि पूतना के मरने पर उसके दाह कर्म के लिए लकड़ी कहां से आती, तो जब वो गिरेगी लकड़ी टूटेगा, उसी से उसका दाह कर्म हो जाएगा। और अंत में भगवान ने पूतना का प्राण ही खींच लिया और वो धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। अंधगोप भैराक्षम पुलिनारोहरीशम बद्ध से तो भुजोर्वंघ्री शून्य को हृदयोदरम संतरक्षोस्म तदरीक्षा अगोपाः गोप्या कलेवरम अपूर्वं को तन्य सुनिता भिन्ना हृत कर्णमस्तिका। भगवान उसके छाती पर बैठकर निर्भय होकर खेल रहे थे। गोपियां सब बहुत दूर से डर रहे थे, देख रहे थे कि इसको उतारे कैसे। सीढ़ी उड़ी लगाई गई, तब तक नंद बाबा भी आ गए और भगवान को वहां से उतारा गया। उसके बाद उसका दाह कर्म संस्कार किया गया। तो उसका जब दाह कर्म संस्कार हुआ तो उससे बड़ी सुगंधी निकली, बिना चंदन के, लकड़ी के, बिना घी के उसको जलाए तो उससे बड़ी सुगंध निकली उसके शरीर से, क्योंकि भगवान ने जिसका पैमान किया हो उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, मुक्त हो गया। तो बड़ी सुगंधी निकली। और पूतना के संदर्भ में हमारे धर्माचार्यों ने जो कहा है कि पूतना भगवान के वामन अवतार के समय राजा बाल की पुत्री रतन मालिनी जब वामन का अवतार लेके भगवान राजा बाली के यहाँ मांगने गए तो इनके सुंदर स्वरूप को देखकर वो मुग्ध हो गई और सोची कि काश यह मेरा पुत्र होते और मैं इनको दुग्ध पान करा पाता। ये उसके मन का भाव था जो कि भगवान ने पढ़ लिया था, और कृष्ण अवतार में भगवान ने उसकी वह इच्छा पूरी की। माता का दर्जा देकर पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया। अब भगवान को सब लोग अपने घर लेके आए
माताएं बोले कि बड़ा अनिष्ट हो गया, राक्षसी का दूध पी लिए हैं, अभी तो दूध नहीं पिएंगे, डरेंगे। अब उनकी नजर उतारी जाने लगी। सबसे पहले उनको गोमूत्र से स्नान कराया गया। तो गोमूत्रेण स्नापित्वा अपुनर्गोरजसार्भकम्, और सभी अंगों में गोरज लगाई गई। गोमूत्र से स्नान हुआ और गोरज लगाई गई। रक्षाम चतुष्ट सकृता द्वादशांगी सुनाम, भी भगवान के 12 नामों को लेकर, कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, इस तरह 12 नाम है भगवान के। उसको लेकर 12 अंगों पर गोबर से कृष्ण जी की रक्षा का मंत्र पढ़ा गया, माताओं ने किया। और उसके बाद पुनः सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार माता यशोदा ने अपने पुत्र का दुलार किया है और किसी अनिष्ट की आशंका ना हो, इसके लिए नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाकर शांति मंत्र का पाठ कराया है। अब उसके बाद ये अभी 6 दिन के थे जब ये घटना हुई। उसके बाद अब एक खबर पहुंच गई कंस तक कि पूतना तो मारी गई। अब कंस फिर चिंता में पड़े कि अब किसको भेजा जाए। तो एक उत्कच नामक दैत्य था, जिसको, जो हिरण्याक्ष का पुत्र था। हिरण्याकश्यप की कथा कल आप लोग सुन रहे थे। हिरण्याकश्यप के जो भाई थे हिरण्याक्ष, उनका पुत्र था उत्कच। उत्कच को अपने देह का बड़ा अभिमान था। एक बार उसने लोमस ऋषि की अवज्ञा कर दी, उनको दुख पहुंचाया, और लोमस ऋषि ने उसको श्राप दे दिया कि जा, तू शरीरहीन हो जाएगा। अब वो शरीर से हीन हो गया उत्कच, उसके पास शरीर नहीं है। अब वही उत्कच तैयार हुआ, बोला कि महाराज इस बार मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगा। तो वह उत्कच अब जाता है, और इधर ये 3रे महीने की कथा है। भगवान का 3रा महीना चल रहा था, और उनका जब जन्म नक्षत्र आया, रोहिणी नक्षत्र 3रे महीने में, तो उस दिन घर में उत्सव मनाया जा रहा था। उत्सव मनाया जा रहा था, वहां पे बहुत सारे लोग जुटे हुए थे। भगवान पालने में सोए हुए थे, और वो देख रहे थे कि उत्कच आ रहा है। उत्कच आया, एक वहां पर सकट का तोता गाड़ी, जो बैलों के साथ जोती जाती है, ऐसी गाड़ी, तो गाड़ी को सकट कहा गया। तो सकट में ही उत्कच प्रविष्ट हो गया अपनी शक्ति के साथ, और उस गाड़ी को लेकर धीरे धीरे वह उस पालने तक पहुंचा, और उसने सोचा कि हम इसी सकट से पालने को दबा देंगे, इसलिए हम बालक मर जाएगा। सब लोग अपने अपने कार्यों में उलझे हुए हैं। इसी बीच में सकट ने भगवान के पालने के पास ले जाकर उनके ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया। तो भगवान ने लीला दिखलाते हुए अपने चरणों की एक ठोकर उसमें मार दी। वह गाड़ी बहुत तेजी के साथ ऊपर उछली और फिर नीचे धड़ाम से गिरी, और उसके अंदर बैठा हुआ असुर उत्कच का काम तमाम हो गया। लेकिन अब वहां पर फिर से सब लोग दौड़ के आए कि अरे क्या हो गया, क्या हो गया, सब लोग पूछने लगे। तो जो बालक थे उसमें हमारे बलदाऊ भैया भी थे, ये सब लोग
अब बलदाऊ भैया बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जो थोड़े बड़े बालक थे उन्होंने कहा कि कन्हैया ने अपने अंगूठे से छुआ और ये गाड़ी उड़ गई। तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन बालकों की बात पर कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है कि ऐसा हो, क्योंकि बालक अनृत नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। और फिर से ब्राह्मणों के द्वारा साम, ऋग और यजुर्वेद के मंत्रों से भगवान का अभिषेक कराया गया कि उनकी रक्षा हो। इति बालकम आदाय सामृगरुजकाकिते अजलै पवित्रौषधि भिरभिषेक चेतुजोत्रे स्वस्ति वाचन कराया गया और ब्राह्मणों ने उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद दिया। विप्रा मंत्र विधो युक्तैरस्त्या प्रोक्तास्तासिसा तानि फला भविष्यन्ति न कदाचित् विस्फुटम् एकदा आरोहम् आरूढे लालयन्ति सुतं सती। एक दिन की बात है, यशोदा मैया अपने लल्ला को लेकर गोद में दुलार कर रही थी। तो भगवान लीलाधारी कब कौन सी लीला दिखा दे, और इस रूप में उन्होंने हर दिन लीलाएं किए। अब वो इतने भारी हो गए, चट्टान के समान भारी हो गए। अब यशोदा मैया भार से पीड़ित होकर कृष्ण जी को धरती पर बैठा। इसके बाद अपने कामों में लग गई। तब तक त्रिणावर्त नामक दैत्य सकट मारा गया। एक खबर जब पहुंची तो मथुरा से कौन चला? त्रिणावर्त। त्रिणावर्त नामक दैत्य आया और उसने देखा कि ये बालक तो जमीन पर ही खेल रहे हैं, तो बवंडर के रूप में इतना तेज बवंडर बन के वो घूमने लगा कि ब्रज की संपूर्ण रज आसमान में उड़ने लगी। लोग एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे। उसी में उसने भगवान को भी उठा लिया, ऊपर ले गया। भगवान ने कहा चलो बहुत अच्छा है, अब तुमसे दो दो हाथ हो ही जाए, क्योंकि यहाँ कोई देखने वाला तो है नहीं, वहां पर तुमको लीला करनी पड़ती थी। अब भगवान से उसका युद्ध हुआ और भगवान ने उसको मार दिया। त्रिणावर्त मरकर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और भगवान भी आ गए जमीन पर। त्रिणावर्त की आंखें बाहर निकल आई, उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। गल ग्रहण चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचना अव्यक्तिराव न्यापनता सहबालोर ब्रजे। सब लोग रो रहे थे कि लल्ला को उठा के ले गया है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन भगवान देखे लोगों ने कि भगवान उसके भी वक्षस्थल पर बैठकर खेल रहे हैं। यह देखकर गोपियां बहुत विस्मित हो गई। उन्होंने झटपट जाकर श्री कृष्ण जी को गोद में ले लिया और माता को दे दिया। सब लोग कहने लगे देखिए एक और राक्षस आया था और इसने इस तरह का प्रयास किया, लेकिन हमारे लल्ला ने इसको भी मार दिया है। इस तरह से लोग दुलारने लगे, कुछ करने लगे। एकदा भर्गमादाय अस्वांगमारोप्य भामिनी तन्नतम पायामासं मस्तरं स्नेह परिवृता। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे लाल जी को अपने गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी। वह वात्सल्य से सरोबोर थी और इसी बीच भगवान को जम्हाई आ गई। भगवान को जब जम्हाई आ गई और उन्होंने मुंह खोला तो माता ने देखा, क्या देखा
तिखम रोदसी ज्योतिर्निकम आशा सूर्येन्दो बहिष्कार अम्बोरिष्टादिवाना नागास्तिर्वर्णानि भूतानि यानि स्थिरं जंगमानि। यह जो भी चराचर जगत है, यह लीला भगवान ने 2 बार यशोदा मैया के साथ किया है। एक बार जमाई और एक बार मिट्टी खाने वाले। तो पहली लीला में उन्होंने माता को दिखला दिया कि यह जो सारा चराचर जगत है, जिसमें चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और समस्त प्राणी, वो सब उनके मुंह में है। यशोदा मैया इसको देखकर कांप गई, बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई, अपनी आंखें बंद करके गिर पड़ी। तब भगवान ने अपनी लीला बंद की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अब इसके बाद गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सु महातपा अब्रजम जगामि नंदस्य वसुदेवा प्रचोदिता। अब भगवान का नामकरण संस्कार होगा। जातकर्म हो चुका है, अब नामकरण होगा उनका। और कौन नामकरण करेंगे? तो वसुदेव जी के जो कुल गुरु हैं गर्ग महर्षि, आज भी गोत्रों में उत्तम गोत्र गर्ग गोत्र को माना गया है। और उनकी लिखी हुई जो संहिता है गर्ग संहिता, और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो गर्ग महर्षि को वसुदेव जी ने ही प्रार्थना करके भेजा कि पुत्र तो हमारे ही हैं, आप गोकुल जाएं और हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दें। तो गर्ग जी आ गए। उनको देखकर नंद बाबा ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया, बड़े भाव से उनकी पूजा की और कहा कि महाराज आप तो पूर्ण काम हैं, आप काम है, अर्थात आपको कोई कामना नहीं है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तो गर्ग महाराज ने कहा कि हे नंद, जो आपने विचार व्यक्त किया, जो भाव की सेवा की है, यही हमारे लिए पर्याप्त है। मैं यहाँ पर वसुदेव नंदन बलराम माने वसुदेव नंदन जो बड़े पुत्र थे बलदाऊ भैया, उनका नामकरण करने के लिए आया हूँ। तो नंद बाबा ने कहा कि लगे हाथ आप हमारे बालक का भी नाम रख दीजिए। जब आप आ ही गए, इतने बड़े आचार्य हैं, तो चाहते तो थे गर्ग जी भी, लेकिन बोल नहीं रहे थे। उनका रख तो देंगे, लेकिन आपको पता ही है कि कंस के कुटिया विभाग के लोग लगे हुए हैं और कंस को पता है कि मैं वसुदेव जी का कुलगुरु हूँ। तो इस आयोजन को इतना गोपनीय तरीके से किया जाए कि कंस को पता ना चले। तो गौशाला में नामकरण संस्कार की व्यवस्था हुई और वहां पर गर्ग जी ने नामकरण किया है। सबसे पहले बलराम जी का नामकरण करते हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो अरमयंसु हितो गुणै आख्यास्ते रामिति बलाधिक्य बालम विदुः यदूनाम पृथक् भावात् संकर्षा सुशून्यतः। यह जो रोहिणी का पुत्र है, इसीलिए इसका नाम रोहिणी होगा और अपने गुणों से यह अपने सगे संबंधियों को आनंदित करेगा। इस गुण के कारण इसका और एक नाम राम होगा। यह चूंकि बहुत बलशाली होगा, इसलिए इनका एक और नाम बल होगा और इनका एक और नाम संकर्षण भी होगा। यह 4 नाम गर्गाचार्य ने बलराम जी के रख दिए। इसके बाद प्रागयम वसुदेवस्य क्वचिज्जाति स्वात्मजा अवासुदेव इति श्रीमान् भिक्याश्रमं प्रचक्षते। आश्रम वर्णाश्रयो भास्या गृह्यान्त्युगं तनुः शुक्लो रक्तापीतं
इदानीं कृष्णं गतः। यह जो सांवला सांवला सलोना है, यह प्रत्येक जीव में शरीर धारण करता है और पिछले युगों में भी इसने शरीर धारण किया। इसका नाम कृष्ण होगा। लोग इसे वसुदेव भी कहेंगे, वासुदेव। आप जब वासुदेव की बात आई तब तो नंद बाबा भड़क गए। अरे भाई, वासुदेव मतलब वसुदेव का ये है पुत्र हमारा, आप नाम रख रहे हैं वासुदेव। तो कुछ बोल तो सकते नहीं थे, केवल पूछे कि प्रभु आपने इसका नाम वासुदेव रख दिए, नंद नंदन रख सकते थे, ये हमारा पुत्र है। बोले कि हे नंद बाबा, इनका एक नाम वासुदेव है क्योंकि यह समस्त जगत में वास करते हैं, तो इनका यह प्राचीन नाम है। वसुदेव के पुत्र तो है ऐसा उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि ये समस्त चराचर जगत में वास करते हैं इसलिए इनका एक नाम वासुदेव होगा। इस तरह से राम और श्याम इन दोनों नामों को रख करके गर्गाचार्य जी वहां से चले गए और अब कृष्ण जी और बलराम जी गोकुल में अपनी लीला करने लगे, बकैया बकैया चलने लगे और अपनी माताओं को आनंद पहुंचाते हुए ब्रजवासियों को बहुत सारा आनंद पहुंचाते हुए वे तमाम प्रकार की लीलाएं करने लगे। लेकिन कृष्ण जी बचपन से ही बड़े नटखट थे। इसके बाद फिर परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, नंद बाबा ने ऐसा कौन सा मंगल में साधन किया था, कौन सी ऐसी तपस्या की थी जिसके कारण स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से उनका स्तनपान करते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि द्रोणो वसूनाम प्रवरो अधर्या सहभार्यया करिष्यमाणया देशान ब्रह्मांडस्तुम वाच्यः। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे, उनका नाम द्रोण था और उनकी पत्नी का नाम धरा था। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से कहा कि भगवान, जब हम धरती पर जन्म लें तो जगदीश्वर भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो, उनकी संगति हमें प्राप्त हो और हमें पुत्र सुख मिले। और ब्रह्मा जी से वरदान पाकर ही वह इस लोक में वासुदेव को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किए हैं। अब कृष्ण जी थोड़े से बड़े हुए हैं। एक दिन पूर्णिमासी के दिन, पूर्णिमा थी, आकाश में शुक्र और धवल चंद्र को देखकर कृष्ण जी मचल गए और अपनी तोतली बोली में अपनी माता से कहने लगे कि मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। माता से चंद्रमा को मांग रहे हैं, खिलौने के रूप में मांग रहे हैं। सूरदास जी ने इसको पद के रूप में गाया है। हम लोग भी उनकी इस लीला का पुराणवाद गाकर करें और भजन का मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो। जय हो लोक
माताओं ने व्यवस्था की, उनको चंद्रमा दिखाया गया है? और उसके बाद उसको पकड़ने का प्रयास किए, लेकिन हाथ में तो आएगा नहीं जल में जो चंद्र दिखाया गया। फिर भी इसी तरह मनाए लोग। अब धीरे धीरे वे थोड़े से और बड़े हुए, हालांकि भी घुटनों पर ही चल रहे हैं। तब तक उनको याद आया कि हमारे आंगन में जो यमलार्जुन का वृक्ष है, इनका भी उद्धार करना है इसी अवतार में। वह
कई हजार वर्षों से वह वृक्ष रूप में विद्यमान थे लार्जुन। तो कौन थे? सबसे पहले वही समझना होगा। यह यक्षराज कुबेर के दो पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। तो अब यक्षराज के पुत्र हैं, तो धन का अभिमान। धनिकों में तीन दोष होते हैं। एक तो धन अपने आप में ही एक दोष है, ऐसा शास्त्र कहता है। दूसरा धन का अभिमान, और तीसरा धन की तृष्णा। तो अभिमान में मदोन्मत्त थे, मदिरा पान किए थे और यक्षणियों के साथ वह सरोवर में नग्न होकर जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद जी वहां पर पहुंच गए। विचरते रहते, कहीं भी जाते हैं। अब देवर्षि नारद जी को देखकर जो स्त्रियां थी उन्होंने तो अपने शरीर को ढक लिया, छुप गई। लेकिन ये दोनों अभिमान में चूर थे, तो ये दोनों ना तो उनका अभिवादन किए और ना ही अपना शरीर ढके। तो नारद जी को क्रोध आ गया। ऐसे तो संत को जल्दी क्रोध आता नहीं, लेकिन कभी आ भी जाता है, तो उसमें भी कोई न कोई मंगल भी छुपा होता है। नारद जी ने कहा कि जो तुम्हारा यह कार्य है, यह जड़ के समान है, तुम्हारे अंदर की चेतनता समाप्त हो गई है, इसलिए तुम दोनों जाकर वृक्ष बन जाओ। अब जब श्राप सुने तब तो इन लोगों की अवस्था खराब हुई और सारा इनका जो मद था, सारा नशा था, वह उतर गया। वृक्ष बनने की बात जैसे सुने तो जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। बोले महाराज, हमसे गलती हुई है, लेकिन मुझे इस तरह से श्रापित मत करिए। बार बार जब प्रार्थना करने लगे तो संत का हृदय जो है बड़ा मुलायम होता है। तुलसीदास जी संतों के बारे में लिखते हैं कि संत कैसे होते हैं, उनका हृदय कैसे होता है। कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी ने परे कहानी नवनीत का मतलब मक्खन। अगर ये क्रोध भी कर रहे हैं और कोई इनसे क्षमा मांग ले तो तुरंत द्रवित हो जाते हैं। मक्खन तो अपने परिताप से, अपने गर्मी से पिघलता है, लेकिन जो संत होते हैं पर दुख द्रवय, एक दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाते हैं। तो नारद जी द्रवित हो गए। बोले कि ठीक है, जाओ, तुम्हारे उद्धार का मार्ग भी हम बतला दे रहे हैं। द्वापर युग में जब कृष्ण जी का जन्म होगा तो भगवान तुम्हारा उद्धार कर देंगे और तुम फिर से अपने जो वास्तविक स्वरूप है उसको प्राप्त करोगे। अब भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए लीला क्या रची कि मैया यशोदा अपने लाला के लिए, हालांकि उनके घर में दास दासियों की कमी तो थी नहीं, लेकिन अपने पुत्र के लिए मैं अपने हाथों से बनाऊंगी, इस भाव से वो मक्खन बना रही थी। और मक्खन बनाती और जिस भी मटकी में रखती हुई जाके उस मटकी को तोड़ देते। तो नटखट थे ही, इनको इसी में आनंद आता था। बड़ी परेशान हो गई, तो उन्होंने सोचा कि इनको हम बांधेंगे नहीं जब तक एक जगह पे, तब तक ये मानने वाले हैं नहीं।
तो उन्होंने भगवान को उखल से, ओखली जो होती है उससे बांधने का प्रयास किया। तो रस्सी मंगाई और जब वो बांधने की कोशिश करती तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती, फिर उसमें जोड़ा जाता रस्सी, फिर उनके कमर में जब लगाती फिर 2 अंगुल छोटी हो जाती। अर्थात परम स्वतंत्र, न सर पर कोल। भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, बंधन रहित है, उनको बांध कौन सकता है? तो उनको बांधना संभव तो था नहीं, लेकिन जब माता परेशान होने लगी तो भक्ति की व्यवस्था में वो अपने आप को बंधवा ली। माने भक्त के प्रेम में भगवान बंध जाते हैं, जिनको ज्ञानी लोग हजारों प्रकार की क्रिया करके भी नहीं बांध सकते, उन्हीं भगवान को भक्त अपने प्रेम से बांध लेते हैं। और भगवान का जो दामोदर नाम पड़ा है, दाम का अर्थ होता है रस्सी और उदर का अर्थ होता है पेट। तो भगवान के पेट में जो रस्सी माता यशोदा ने बांधी थी, इसी कारण उनका एक नाम दामोदर पड़ गया। अब माता ने इनको बांध दिया, अब फिर से वो काम करने में लग गई, और भगवान तो यही चाहते थे हमको बांधा जाए। अब धीरे धीरे ओखली को लेकर रस्सी सहित उन्हीं कमलार्जुन की पेड़ों की ओर जाने लगे, और जाके 2 पेड़ों के बीच का जो खाली स्थान था उसमें अपने तो निकल गए, लेकिन ओखली फंस गया। और ओखली जब फंसा और पहला झटका दिए तब तक दोनों पेड़ भरभरा के गिर गए, और उसमें से दोनों यक्ष कुमार नलकूबर और मणिग्रीव दोनों प्रकट हो गए, और दोनों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। हम लोग भी भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, फिर थोड़ी सी कथा में आते। तो गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे
बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोल सावरे सरकार की जय। श्री राम। तो भगवान की अब और एक लीला का वर्णन आज हम लोग करेंगे, उसके बाद आरती की तरफ जाएंगे। भगवान अब थोड़े और बड़े हुए हैं, अब चलने लगे हैं, और चलने लगे हैं तो अपने घर से निकलने भी लगे हैं। अब माखन तो इनको हमेशा से प्रिय रहा है, माखन इनका बड़ा प्रिय है। तो अपने घर में तो माखन का कोई अभाव नहीं था। 9 लाख गायें थी नंद जी के पास, 1-2 लाख गायें नहीं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जितने ऋषि महर्षि थे, जितने पूर्व जन्म में इनके प्रेमी भक्त थे, इस बार सब उत्पन्न हो गए हैं गोपी के रूप में, गोकुल में। अब भगवान को सबको सुख पहुंचाना है, तो भगवान सबके घरों में जा जाकर माखन खाते थे। यही माखन चोरी की लीला है। तो माखन खाते थे अपने सखाओं के साथ जाकर, और केवल खाते नहीं थे, सखाओं को खिलाते थे। और इसके अलावा जो वहां के बंदर थे, उन बंदरों को भी ये माखन खिला देते थे और उसकी हांडी को फोड़ देते थे, है? और गोपियां इसको देखकर बड़ी हर्षित होती, उस तरह से रख देती ताकि ये हमारे इंतजार करते, सब अपने अपने घरों में रख कर कि आज हमारे घर अगर कन्हैया आ गए तो हमारे घर का बड़ा सौभाग्य होगा। तो भगवान चोरी नहीं किए, भगवान को लोग बुलाते थे लेकिन छिप कर देखते थे इनकी लीलाओं में, और भगवान जाकर उनको आनंद प्रदान करते थे। तो बंदरों को भी भगवान ने बड़ा प्रेम किया है। अभी भी माने एक हमारे गुरुदेव भगवान ही कहते हैं, एक प्रसंग में उन्होंने कहा कि देखा जाए तो अयोध्या जी में भी बंदर हैं और वृंदावन में भी बंदर हैं। हमारे भी सुनील जी उपस्थित थे, वृंदावन के भक्त हैं। तो दोनों के बंदरों के स्वभाव में बड़ा अंतर है। अयोध्या जी के बंदर जो हैं वो भगवान के, जैसे राम जी मर्यादित थे, तो वहाँ के बंदर को केवल आप प्रसाद दे दीजिए, लड्डू वगैरह, उसके बाद आप और उत्पन्न करने वाले नहीं हैं। लेकिन वृंदावन के बंदर प्रसाद से मानने वाले नहीं थे। आपका मोबाइल, चश्मा निकाल लीजिए और उसके बाद वो जो चाहेंगे फ्रूटी वगैरह पीना, उसको जब तक नहीं दीजिएगा तब तक वो आप लौटाने वाले नहीं। बंदर भी भगवान की तरह ही नटखट हो गए। तो माखन चोरी के प्रसंग में एक बड़ी प्रसिद्ध घटना आती है कि एक गोपी एक दिन इनकी शिकायत लेकर पहुंच गई यशोदा रानी के पास कि आपका लल्ला जो है, अब हम लोगों का दूध दही बेचना एकदम खत्म करा दिया। लोग जैसे मक्खन दही बना के रखते हैं, ये अपना खाता है तो ठीक है, खा ले भाई, लेकिन जो बचता है उसको खिला भी देता है, और जो और भी बचा थोड़ा बहुत उसको फोड़ फाड़ के एकदम खत्म कर देता। तो हम लोगों का धंधा पूरा चौपट हो गया है। अब
यशोदा जी बड़ी परेशान, नंद रानी है, ब्रज की गोकुल की अधिष्ठात्री है, हाँ? सोच रही कि हमारे घर में किसी चीज का भाव नहीं और हमारे लाल के बारे में इस तरह का शिकायत मिल रहा है। तो उन्होंने बुलाया, ये कहीं पर उस समय भी लगे हुए थे, अपने कार्यक्रम में ही थे, तो बुलाया गया। तो आए तो इनसे माता ने पूछा कि तुम माखन खाए हो उनके घर जाके? तो ये कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। इस भाव को भी थोड़ा देखते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, 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 मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ओ कृष्ण लाल की जय। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो नहीं इनके पाछे, मधुबन मोहि पठायो, हे मैया मोरी मंगल मोहि पठायो। भोर भई इनके पाछे, मधुबन मोहि पठायो, हे मैया मोरी मंगल मोहि पठायो। चार पहाड़वा भट भट को, चार पहाड़वा भट भट को, साध परे हरे हो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्याम सरकार की जय, श्री दरबार की जय। उमर बालक माही तो छोटो, मैं बालक माही तो जीको कहीं भी मारो, जीको कहीं भी मारो। ग्वाला बाल सब पैर पड़ते हैं, ग्वाला बाल सब
एक और लीला जो कि भगवान ने गोकुल में किया है, क्योंकि आगामी कल हम लोग वृंदावन की लीलाओं का श्रवण करेंगे। तो आज गोकुल में एक और जो लीला महत्वपूर्ण भगवान ने किया, एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि हम यहाँ की मिट्टी खा लें। इस पे उनके प्रेमी भक्तजनों के हृदय पड़े, उनके चरण पड़े हुए हैं। उनके मन में इच्छा थी कि हम मिट्टी खा लें, और उन्होंने मिट्टी के टुकड़े उठा के मुंह में रख लिया। अब बलदाऊ भैया गए और जाके यशोदा भैया को बताते हैं कन्हैया ने मिट्टी खाया। अब माता ने बुलाया लल्ला को, अपने लल्ला तैने मिट्टी खाई है, तो भगवान के मुंह में मिट्टी है, एक तरफ का गाल फूला हुआ है, लेकिन भगवान कह रहे कि ना नहीं खाए। उनके साथ में जो बालक थे यशोदा मैया उनसे पूछे किसने खाया है, सब बोल रहे कि हाँ खाया। अली कह रहे हम नहीं खाए। तो यशोदा मैया ने कहा कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं, तू ही एक सच्चा है, सत्यनारायण है। तो बोले कि हाँ हम सत्यनारायण हैं। तो यशोदा मैया ने कहा मुंह खोल के दिखाओ। और इन्होंने जब अपना मुख खोला तो उस मुख के भीतर में 14 लोग, चराचर जगत, पर्वत, नदी, जंगल, और उसी में यशोदा मैया भी दिख रही है, उसी में लल्ला भी दिख रहे हैं। अर्थात इनके मुख में ही सब कुछ समाया हुआ है, अर्थात ये कुछ बाहर से लिए नहीं है, सब तो इनके अंदर ही है। तो ये मिट्टी बाहर से खाना किसको कहते हैं? जब हम कुछ उठा के बाहर से मुंह के अंदर रखते तो खाना, ये तो सब इनके अंदर ही था। तो झूठ भी नहीं बोल रहे थे कि हम नहीं खाए। तो इस तरह से इन्होंने बड़ी दिव्य लीलाएं गोकुल में की। अब समय अनुसार हम लोग आरती की तरफ चलेंगे। कल पुनः संध्या 6 बजे से कथा प्रारंभ होने का समय है।
और श्रोता लोग इतने हमारे प्रभावशाली हो चुके हैं कि 7, साढ़े 7, 8 बजे तक पहुंच तो रहे किसी तरह। लेकिन हम अपने समयानुसार ठाकुर जी को सुनाना शुरू कर देंगे, तो आप लोग अगर आते हैं तो समयानुसार आ जाएं। कल हम लोग वृंदावन की लीलाओं का अनुसंधान करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के हिसाब से, और इन्होंने जो विभिन्न माधुर्य पूर्ण चरित्रों का चित्रण किया है इस अवतार में, उसके बारे में कल की कथा में हम लोग सुनेंगे। तो आज संकीर्तन के साथ हम लोग संपूर्ण करेंगे, और इसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। कोई भी संकीर्तन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल सावरे सरकार की जय, संजीव वारी की जय। श्री सीताराम। अब आरती होगी, आरती में आप लोग अपने स्थान पर ही खड़े हो जाएंगे। आज के जी यादव जी आए एक भजन गाए थे तब तक सवाई जी आजमगढ़ वाले यादव जी एक भजन गाए थे तब तक आरती एक ताई आए जी यहाँ से उनके लड़की हस्बैंड। अच्छा चलिए ठीक, अभी बैठ जाइए, थोड़ा एक भजन और सुन लीजिए, आनंद ले लीजिए। हाँ? और उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। इसी बीच हमारे बीच में गिरधारी जी उपस्थित हुए हैं, तो नंदोत्सव के उपलक्ष्य में वह कुछ प्रसाद स्वरूप लाए हैं, वो भी आरती के बाद आप लोग पाइएगा। और इसके अतिरिक्त सभी लोग भोग प्रसाद लेके आरती के बाद ही घर से जाएंगे। जय श्री सीताराम, श्री राधे। भगवान की Thank you.